जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू के बारे में, जो चैप्टर हमारा टिश्यू उसके बारे में हमने देखा था, प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हुए हैं। पहला है जो है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा जो है नर्वस टिश्यू है। पहला जो इपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर जो है कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू और एक और है ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। इसको अभी हम लोग यही इपिथेलियल टिश्यू ही इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बाकी के जितने भी टिश्यूज हैं वो अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 तरह से है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू में उसके आधार पे, अगर जो मैट्रिक्स जो है पूरी तरह से फ्लूइड है तो उसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहेंगे। ये सेमी सॉलिड है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलेंगे, और पूरी तरह से सॉलिड अगर जो मैट्रिक्स है तो उसे हम स्केलेटल टिश्यू बोलेंगे। तो इसके आधार पे हमने इसको बदला हुआ है 3 भागों में। मैट्रिक्स, जो कि ये कोई भी टिश्यू बनता है तो 2 चीजों से मिलकर के बनता है, मैट्रिक्स और सेल्स। तो सेल्स जो है वो तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन उनके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो भी वहां पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। जो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर सेल सबमर्ज्ड है, उसे हम मैट्रिक्स वहां पे कहेंगे। तो मैट्रिक्स अगर जो पूरी तरह से लिक्विड है तो आपका वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, सेमी सॉलिड है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो जाएगा, अगर जो सॉलिड है तो वो पूरी तरह से स्केलेटल टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है। स्ट्राइएटेड मसल्स जैसे हैं, जिसे हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। दूसरा है नॉन स्ट्राइएटेड मसल, जिसे स्मूथ मसल भी कहते हैं। और तीसरा जो है कार्डियक मसल है। चौथा जो टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू है। इसमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप नोट करेंगे, नोट बनाएंगे। इसका नोट बनाने के बाद इसको पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से हमें इसको हम लोग कवर करेंगे। एक बार देखेंगे फिर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा, और जो है हम लोग शाम को इसको डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यू होता है। एक कंटिन्यूअस शीट की तरह बना होता है और क्लोजली पैक सेल का बना होता है। ये हमारे जो है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को, किसी भी एनिमल बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को लाइन करता है, इसीलिए इसको हम कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स लाइक टुगेदर जो है एक साथ लगे हुए होते हैं, जिनमें किसी भी तरह का जो इंट्रासेलुलर स्पेस है या तो होगा, बहुत कम होगा, या तो एकदम नहीं होगा। ये जो सेल्स होती हैं ये रेस्ट ओवर एन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर की बात हमने अभी करी थी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसी के ऊपर ये सेल्स पाए जाते हैं। दिस मेम्ब्रेन कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू टू अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नीचे के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। देखिए यहाँ पे ये ऊपर की लेयर जो है हमारी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू लगी हुई है, और नीचे ये जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसी ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक तरह का मैट्रिक्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसी के ऊपर ये लगा हुआ है। ये एक्चुअल में 2, जिसे कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन और या एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल जो टिश्यू है उनको जोड़ने का काम ये कर रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सेल के शेप के आधार पर अगर जो हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्क्वामस एपिथेलियल, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल और तीसरा है कॉलुमिनर एपिथेलियल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वामस एपिथेलियल पतली पतली सेल्स होंगी, फ्लैट होंगी, और क्यूबॉइडल क्यूब शेप होंगी, और कॉलुमिनर ये पिलर लाइक लंबी लंबी सेल्स होंगी। तो इस आधार पे इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये थिन, फ्लैट और इरेगुलर शेप की हो सकती हैं।
सिंगल सेल की बनी भी हो सकती है। अगर ये सिंगल सेल की बनी होगी तो इसे, सिंगल सेल की अगर जो लेयर होगी तो इसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल कहेंगे। अगर ये मल्टी सेल की बनी होगी तो इसके हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो लंग्स, एल्वियोलाई, बोमेन कैप्सूल और ब्लड कैपिलरीज में पाई जा रही हैं, जबकि स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियल जो है कैविटीज और डक्ट में पाई जाती हैं। यहाँ पे ये जो प्रोटेक्ट करती हैं, इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करती हैं मैकेनिकल इंजरी और जर्म से इनका प्रोटेक्शन करती हैं। जितने भी जो है आपके टिश्यूज हैं उन सबको ये जो है इंजरी से जो है प्रोटेक्ट करती हैं। जो स्क्वामस एपिथेलियल्स ये जो हैं ये बोमेन कैप्सूल में पाई जा रही हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। बोमेन कैप्सूल जिसे यहाँ पे हमने देखा था, बोमेन कैप्सूल, इनका काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी हमारे ब्लड को छानती हैं। ठीक है, छान करके जो है यूरिन को अलग करने का काम करती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लड कैपिलरी में पाई जाएंगी और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करेंगी। ये लंग्स में, एल्वियोली ऑफ लंग्स में पाई जा रही हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैस का काम कर रही हैं। लंग्स में जो है छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर हो गए हैं जिनको एल्वियोली कहा जाता है और ये गैस के एक्सचेंज में काम करती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अगर जो हम इनका सेक्शन काट करके देखेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये पॉलीगोनल टाइप का ये दिखेगा। न्यूक्लियस जो है इनमें सेंट्रली प्लेस्ड होता है और इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी पाए जा सकते हैं। माइक्रोविलाई जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे ऐसे पाए जाएंगे। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाए। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। ये जो आपके सेल्स हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, टिश्यूज पाए जाएंगी, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाएंगी और थायराइड ग्लैंड में पाई जाएंगी, वेसिकुलर सेलेवरी वेसिकल्स में पाई जाएंगी, सेलेवरी ग्लैंड में पाई जाएंगी और पैंक्रियाटिक डक्ट में पाई जाएंगी। इनका काम क्या है, मेन इनका फंक्शन जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का मतलब सिक्रीट करना, कोई चीज निकालना। एक्सक्रीशन का मतलब एक्सक्रीट करके किसी चीज को फेंकना, बाहर निकाल के चले भेज देना। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई चीज एब्जॉर्ब करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जहां पे ये पाई जाएंगी। उसके बाद हम कॉलुमिनर एपिथेलियल की बात करें तो कॉलुमिनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टॉल होते हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। इनका न्यूक्लियस जो है ओवल होता है और लाई एट द बेस, बेस पे यहाँ पे मिलेगा और ओवल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये अंडे जैसी होगी इनका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, इनके न्यूक्लियस का। फ्री सरफेस पे नंबर ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड माइक्रोविलाई भी पाए जा सकते हैं। यहाँ भी माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। लोकेशन, अगर हम बात करें इनके लोकेशन की तो इनर ये जो लाइनिंग है स्टमक की, हमारे इंटेस्टाइन की, वो यहाँ पे पाई जाएंगी और ये सेलेवरी ग्लैंड में भी पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड में भी पाई जाती हैं, और टीयर ग्लैंड और कवरिंग ऑफ इपीग्लोटिस, जो इपीग्लोटिस है हमारे एयर पैसेज का जो ढक्कन है उस ढक्कन के ऊपर भी ये पाई जाएंगी। इनका काम अगर जो हम देखें तो इंटेस्टाइन में इनका काम स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जो म्यूकस होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस निकलता है, वो गॉबलेट सेल्स निकालती हैं और ये कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। इनके नीचे की जितने भी टिश्यूज पाती हैं उनमें जो है ये प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन भी करती हैं। ये देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखिए माइक्रोविलाई है यहाँ पे, ये देखिए माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई हम देख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा रही हैं कि जिससे कि एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये दो तरह की और भी हैं, एक सिलिएटेड एपिथेलियल है और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। सिलिएटेड का मतलब है कि इनके ऊपर किसी भी, चाहे वो क्यूबॉइडल सेल होंगे चाहे वो कॉलुमिनर सेल्स होंगे, इनके ऊपर जो है सिलिया का पाया जाना, ये जो सिलिया है इसका पाया जाना ही क्या कहलाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियल।
तो इनका काम क्या है, सिलिएटेड इपिथेलियल, और कहाँ पर पाई जाएंगी? तो ये सिलिएटेड इपिथेलियल जो है पाई जाएंगी स्पर्म डक्ट में और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, लेकिन सिलिएटेड कॉलुमेनर जो सेल्स हैं वो लाइनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो ट्रैकिया हमारा है, विंड पाइप है उसमें और ओविडक्ट में पाई जाएंगी। जी इनके सीलिया की बीट करने से, मतलब मूव करने से, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं आने पाते हैं, हमारे लंग्स में नहीं आने पाते हैं, और सीलिया के बीटिंग के कारण ही जो एग है, ओवम, ये ओविडक्ट में जो है पुश कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये सीलिया है, यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सीलिया इनके ऊपर है, और ये कॉलुमेनर जो है सिलिएटेड कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, और इनका ये देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर है, ओवरी में ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट में ये पुश करने के लिए, एग को पुश करने के लिए काम करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमेनर एपिथेलियल का होता है। ये फोल्डेड इनफोल्डेड में पाई जाती हैं, एपिथेलियल इनफोल्डेड टू फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड अगर जो फोल्ड बना करके ये क्या करती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल इज फाउंड लाइनिंग द इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड्स, जो हमारा इंटेस्टाइन हो उसकी एक लाइनिंग बनाती हैं, और जो हमारे ग्लैंड हैं उनकी भी एक लाइनिंग बनाती हैं। और ये काम क्या कर रही हैं, स्वेट ग्लैंड से पसीने को सिक्रीट करती हैं, ऑयल ग्लैंड से ऑयल को सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस ग्लैंड से ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स जो है ये पाई जा रही जो है। हम लोग यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग देखेंगे, और सब स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा उसको हमसे पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।